सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। तो मैं साहिल सर आपका स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से चैनल पे, जहाँ पे तैयारी हम लोग 12th एग्ज़ाम की कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है 2026-27, जो भी बच्चे 27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग के लिए एक स्पेशल टॉपिक के साथ मैं आ चुका हूँ उनसे मिलने के लिए। देखिए, आइए बात करते हैं। क्लासेस वगैरह इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो गया था और मुझे जो मोटिवेशन चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। फिर भी आप लोग के लिए और आप लोग के बहुत चीज़ें करने के लिए मैं आप लोग के बीच में आ चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि देखिए, हमें पहले सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा, वेटेज नहीं पता होगा, तब तक हम नहीं जान सकते कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। हालांकि जो भी हमारे सिलेबस में दे दिया जाता है वो मान के चला जाता है कि वो सारे के सारे चैप्टर अपने में एक अच्छा नंबर गेन करते हैं। ठीक है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोग के बीच में आया हुआ हूँ। तो आइए, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस स्टडी है, बिजनेस स्टडी को दो पार्टों में बांटा गया है। बिजनेस स्टडी को बताते चले, दो पार्टों में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। ठीक है। पार्ट ए में क्या चैप्टर है, तो इसको जूम करके दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, पार्ट ए में हमारे सामने पार्ट ए में प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है। ठीक है। पार्ट ए में प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है। फिर उसके बाद से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आता है। फिर उसके बाद से ये कलर चेंज कर देते हैं, इससे नहीं दिख रहा है, ये कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट F.W. टेलर वर्सेस हेनरी फ्यूल। ये चैप्टर आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि F.W. टेलर और वर्सेस हेनरी फ्यूल के जो मैनेजमेंट के ऊपर प्रिंसिपल दिए गए हैं, वो जो अलग अलग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं, इन चीज़ का कंपैरिजन हम इस चैप्टर में करते हैं। और इसमें हम जब आगे पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि F.W. टेलर साहब ने कितना प्रिंसिपल दिया है और हेनरी फ्यूल ने कितना प्रिंसिपल दिया है। हाँ, ये वही प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल आप लोग उसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में, ये वही प्रिंसिपल है। फिर आता है हम लोग का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी ये जितने भी ये चीज़ें हैं, ये सब आपस में एक चैप्टर हैं। इनको आप ये मत समझिएगा कि एक ही में है, ये चैप्टर है। प्लानिंग अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग अलग है, स्टाफिंग अलग है, डायरेक्टिंग अलग है, कंट्रोलिंग अलग है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। ये रहा हमारा पार्ट नंबर 2 यानी पार्ट बी, जो कि पार्ट बी में हमारे कितने चैप्टर हैं। तो आइए, पार्ट बी में अगर देखें तो हमारे पास है, प्यारे बच्चों, हमारे पास आता है, इसको अगर छोटा करें, आइए, तो हमारे पार्ट बी में हमें देखने को मिलेगा बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग। ठीक है। यानी जितने भी फाइनेंस वगैरह होती हैं, मार्केटिंग होती है, ये सारी चीज़ इसमें देखने को मिल जाती हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी एक अलग ही चैप्टर है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये होता है कि ग्राहकों के साथ अगर धोखाधड़ी होता है तो उनके लिए कंज्यूमर केयर बनाया जाता है, जहाँ पे ग्राहक अपनी जो भी शिकायतें होती हैं वो वहाँ करते हैं और उस दुकानदार को जो इसने उनके साथ धोखाधड़ी किया है उसका कंप्लेन वहाँ करके उसको पकड़वा सकते हैं। ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। ठीक है। आते हैं अगले पेज पे। देखिए, क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या टेम्पलेट रहेगा हमारे इस क्लास का, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, क्यू शॉप रिवीजन प्लान, यानी कि इसमें 1 शॉट रिवीजन प्लान मिलेगा। हाई एल्ड समराइजिंग की डिफिनीशन केस, यानी सब बात करें तो आपको 1 शॉट रिवीजन मिलेगा। सब कुल मिला के बात किया जाए तो इसमें आपको 1 शॉट रिवीजन मिलेगा, जिसमें आप लोग एग्ज़ाम के लिए पहले से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और सारी चीज़ आपकी हाई लेवल पे प्रैक्टिस रहेगी। दूसरा, इसमें आपको एमसीक्यू मिलेगा एंड प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिससे आप लोग अपने क्यूज सेशन को कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं।
हर एक चैप्टर ख़त्म होगा, हर एक चैप्टर के बाद आपको हर एक संडे को MCQ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं, ये सारे क्लासेस की फॉर्मेटेड हैं, ठीक है। क्लासेस अभी रिकॉर्डेड ही चल सकती हैं, तो मैं रिकॉर्डेड ही अभी आप लोग को दूंगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग को स्लाइड, अच्छे से आप लोग को हर एक चीज़ मिलेगा। इसी में आपको हर एक स्लाइड में हर एक ऐसा कंटेंट मिलेगा जिस कंटेंट के लिए आप लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, यानी कि कम दाम में, यानी कि कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा नॉलेज, यही हमारा एम है और इसी एम को हम लेकर चलते हैं। तो ये रहा हमारा एक प्यारा सा बैनर। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और चिंता मत करिए, एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।